जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अध्ययन अकेडमी पर। तो यहाँ पर यूपीपी का फाइनली आज पेपर हो चुका है। तो देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हम यहाँ पर जीके के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो देखिए, सही आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना ये हरिशचंद्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो देखिए, लैगून झील बूझिए सबसे बड़ी चिल्का झील। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल श्रीलंका से भारत अलग होता है। तो देखिए, श्रीलंका से भारत ये पाक जलडबल मध्य। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य से आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो देखिए, सोनपुर पशु मेला ये बिहार में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। देखिए, अंगूर की खेती उपज कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटीकल्चर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। बेलाडला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं ये। तो देखिए, बेलाडला की पहाड़ियाँ आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो दे रखा है, यहाँ पर बेलाडला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। सॉरी, छत्तीसगढ़ लगा लीजिए इसका, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका सही है, यहाँ पर कर्नाटक नहीं है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो देखिए, जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद बताया तो आपके ये रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो देखिए, कुमार संभवम यहाँ बोला है ये कालिदास की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पुस्तक 23 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल कहा जाता है। तो देखिए, कुल की कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। देखिए, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा देख लेंगे कुछ समय के लिए भी। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो देखिए, ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा में। देखिए, WHO का मुख्यालय किस जगह स्थित है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपके बलिया में स्थित है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, ये आपके लिंक्डइन है स्थित है। ऑप्शन लिंक्डइन, सबसे नौकरी तलाशने के लिए लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, भदोही आपका ये कालीन बुनाई के लिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। तो देखिए, अशोक। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए दौरान किया जाता है। तो देखिए, आपका ये हुरका बोल तो ये उत्तराखंड में होता है, चरकुला ब्रज में होता है, रसिया भी ब्रज में होता है। ये आपका कजरी बचा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही लगता हुआ मृत्यु आंसर। कजरी के चांस पूरे पूरे हैं इसके, क्योंकि वर्षा ऋतु में यही होता है नहीं पर कजरी। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी। तो देखिए,
बीएचयू की स्थापना एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो देखिए ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ऑप्शन डी इसका सही है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है ये। देखिए विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए विमुद्रीकरण को नोटबंदी भी कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यहाँ पर नया प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो देखिए यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। बी। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है? तो देखिए ये अपने उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए जीएसटी के लिए कौन सा सही नहीं है? तो देखिए जीएसटी एक गंतव्य आधारित है, ये बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सही है। और वस्तु और सेवाओं की कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये भी सही है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बता। ऑप्शन डी कहता है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट और मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही की वसूली है, ये गलत है। यानी इसका आंसर यही हो जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, जो नहीं बुझानी तो ऑप्शन डी ही सही होगा इसका, ये नहीं है। देखिए ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या करता है? फिशिंग कहलाता है ये। ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए टका किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने हेतु दिया जाता है? तो ये होगा आपके राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो देखिए कच्छ गुजरात में आपकी कांडला स्थित है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो देखिए आपके गांधीनगर में रखी है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो देखिए खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खां। सी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसका सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी है? तो देखिए इटली, भारत और इटली के मध्य हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? तो देखिए आईएनएस काबरा ये अभी कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। कोलंबो श्रीलंका। तो देखिए यहाँ पर हमारा जीके का सेक्शन खत्म होता हुआ। अगर हम आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।